गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने ग्रामर का अगला टॉपिक डिग्री डिग्री का हम लोग पिछले पार्ट में टाइप 1 पढ़ चुके थे। ठीक है, डिग्री का हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके थे। ये हमारा क्या है, टाइप 2 है। ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा कंपेयर जो होता है ना, इसमें तुलना जो होता है, कंपेयरिंग करते हैं दो से ज्यादा। ठीक है, जब दो से ज्यादा अगर व्यक्ति वस्तु में क्या होता है, कंपेयर होता है तो तुलना होता है, तो उसका क्या होता है, पॉजिटिव बनता है, कंपैरेटिव बनता है और सुपरलेटिव बनता है। तीनों ये केस बनता है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव का पहचान क्या होता है कि एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या रहेगा, एज लगेगा। एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज लगा होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का पहचान होता है कि इसके अंत में ईआर या इसके शुरू में क्या होगा, मोर लगा रहेगा। इसके अंत में ईआर या इसके शुरू में मोर लगा रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंत में क्या होता है, ईएसटी लगा होता है और इसके शुरू में क्या होता है, मोस्ट लगा होता है। अंत में आपको ईएसटी दिखेगा, ये शुरू में क्या दिखेगा, मोस्ट। तो ये समझ लेंगे कि हमारा सेंटेंस जो क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस में कुछ पहचान होते हैं। जैसे पीडी का सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नो अदर से। पीडी के सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नो अदर से। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन लगा होता है। कंपैरेटिव में देन लगा होता है, या तो उसके बाद एनी अदर होगा, या तो उसके बाद क्या होगा, ऑल अदर होगा। या तो एनी अदर या तो ऑल अदर। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर होता है। एनी अदर के बाद क्या होता है, नाउन सिंगुलर होता है। ऑल अदर के बाद नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल, एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में पहले क्या होता है, द लिखा जाता है, और द के बाद एसडी फॉर्म। एसडी फॉर्म मतलब इसके शुरू में मोस्ट लगा होगा या तो ईएसटी लगा होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पहचानने का क्या है, रूल है। ये सेंटेंस पहचानने का रूल है। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको दे दे, नो अदर फ्लावर ऑफ दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नो अदर फ्लावर ऑफ दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये सेंटेंस मेरा किस एडजेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में है। ठीक है, तो ये देखिए सेंटेंस में क्या लगा है, एडजेक्टिव के अंत में या और शुरू में एज लगा है, तो ये समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री में। किसमें है ये, पॉजिटिव डिग्री में। या फिर इसके शुरुआत में नो अदर लगा है, तो इससे भी हमारा ये पहचान है कि ये हमारा क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है, दो तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, नो अदर से भी पहचान सकते हैं, या दोनों तरफ क्या हुआ, एज। कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या होता है, सो लगा होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या लगा होता है, सो लगा होता है। सो ब्यूटीफुल एज या एज ब्यूटीफुल एज, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री होगा। और इसे हमको क्या बनाना है, ये कंपेयर किस में कर रहा है, दो से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दो से ज्यादा हो रहा है कि गार्डन के सभी फ्लावर में से क्या किया, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव भी बनेगा और सुपरलेटिव भी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। सबसे पहले इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव में जो लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है, यानी द रोज, लास्ट का जो सब्जेक्ट होगा द रोज, वो क्या होगा हमारा, इसका स्टार्टिंग लिखा जाएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग किससे करेंगे, लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन को सीडी का हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग लिखते हैं। ये हमारा है, इसे बना रहे हैं सीडी, कंपैरेटिव बना रहे हैं। ठीक है, अब द रोज के अनुसार यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सिंगुलर, इज। ठीक है, उसके बाद इज लिखने के बाद ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव है तो इसका क्या लिखेंगे हम, कंपैरेटिव। पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा हमारा, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल क्यों होगा, क्योंकि इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है दो से ज्यादा बार में, दो से
ज्यादा बार हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मोर लगाते हैं। अगर यही इसका उच्चारण अगर 2 बार में होता तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंत में ईया लगाते हैं, अंत में क्या करते हैं, ईया लगाते हैं। लेकिन ये 2 से ज्यादा बार में हो रहा है तो इसके शुरू में क्या लगाएंगे, मोर। तो पहले हम क्या लिखे, मोर, उसके बाद ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके बाद फिर एडजेक्टिव लिखिए ब्यूटीफुल, फिर क्या लिखना है हमको, बैन लिखना है। यहाँ पे रूल पे ये रूल देखिए, एडजेक्टिव लिखिए ब्यूटीफुल, फिर क्या लिखेंगे, बैन। अब यहाँ पे एनी अदर या ऑल अदर, आपको जो इच्छा है, एनी अदर लिखना है तो एनी अदर लिखें, ऑल अदर लिखना है तो ऑल अदर लिखें। हम एनी अदर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एनी अदर, एनी अदर हो गया। एनी अदर लिख लेने के बाद, ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये जो फ्लावर ऑफ दिस गार्डन है, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ये जो सेंटेंस हो गए, ये हमारा क्या हो गया, एनी अदर के बाद लिखे जाएंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एसडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका एसडी फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है। इसका एसडी बनाएंगे, ठीक है। तो सेम वही नियम चलेंगे, लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन होता है एसडी में भी क्या होता है, सेम वही होता है। तो डॉग का द लिखे, रोज के क्या लिखेंगे, रोज, ठीक है। इसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इज है क्वेश्चन में तो इज का इज लिखेंगे। अब ये कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, इसे हम क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव। तो मोर ब्यूटीफुल होगा तो यहां हमारा हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन लिखना होगा, पहले द लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, द। सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के पहले क्या लिखा जाता है, द लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मोर का क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट। मोर का क्या हो जाएगा, मोस्ट। और फिर ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो बैन एनी अदर है, ये तो हमारा कंपैरेटिव का पहचान है, तो इसको कंपैरेटिव में रहने देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये फ्लावर ऑफ दिस गार्डन है। क्या हमारा, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है। तो ब्यूटीफुल के बाद ये जो फ्लावर ऑफ दिस गार्डन है, ये हमारे यहां से कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है। इस तरह ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, पूरा हो गया। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव बिलीव था। ये किसमें था, पॉजिटिव बिलीव में। ये हम बनाए इसको कंपैरेटिव बिलीव, ये हम बनाए इसको सुपरलेटिव बिलीव। एसडी मतलब सुपरलेटिव बिलीव यानी मोस्ट लगा होना चाहिए। सुपरलेटिव बिलीव में क्या होना चाहिए, मोस्ट लगा होना चाहिए। कंपैरेटिव बिलीव में मोर देन लगा होता है। क्या होता है, मोर या फिर यहाँ पे देन लगा होगा, तो ये हमारा कंपैरेटिव बिलीव। अब पॉजिटिव तो जानते ही है कि दोनों तरफ क्या होता है, एज लगा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव बिलीव होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन नो अदर से बनाया। किससे बनाया, नो अदर को स्टार्टिंग में लिए। इससे हम लोग क्या बनाया, पीडी से सीडी बनाया और एसडी बनाया। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेंगे कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री से हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक है।